हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कर्क राशि की जो कैंसर साइन है और इसमें ये देखेंगे कि जो राहु का गोचर है किस तरह से प्रभावित कर रहा है कर्क राशि को। इसलिए चूंकि जो राहु का गोचर है, राहु और केतु ये दोनों एक ऐसे प्लेनेट हम समझते हैं, इनको छाया ग्रह हैं जो कि ठीक जो है रेट्रोगेट डायरेक्शन में चलते हैं, हमेशा उल्टी चाल चलते हैं। तो उल्टी चाल चलने में जहां पर अभी कर्क राशि के जहां पर अभी राहु है उससे एक स्थान पीछे ये अब भ्रमण करेंगे और भ्रमण करते समय इनका कई प्रकार से ये जो कर्क राशि को प्रभावित करने जा रहे हैं। आज का जो मेन फोकस रहेगा इस कर्क राशि में वो राहु का ही गोचर हम आज विश्लेषण करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक से ये चैनल है। चलिए शुरू करते हैं। मैं बताना चाहूंगा आपको, जो कर्क राशि है ये चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा इनके लॉर्ड हैं। कर्क राशि का मतलब चंद्रमा से संबंधित, प्रभावित होती है, इमोशनल है और कई प्रकार से एक बहुत ऊंची उड़ान में है और भौतिक चीजों से ये संपन्न राशि होती है। 28 ईयर्स तक ये अपनी खूब मेहनत कर लेते हैं और उसके बाद ये भौतिक साधनों से संपन्न हो जाते हैं। भौतिक साधनों से संपन्न होने के लिए इनके साथ में इनके जो नक्षत्र है पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा, इन तीनों के गुण पर्याप्त रूप से इनमें पाए जाते हैं। पुनर्वसु का जो लॉर्ड है वो गुरु है, पुष्य के जो लॉर्ड है वो शनि है और जो अश्लेषा के लॉर्ड हैं वो बुध है। अब ये समझ लीजिए कि जो तीनों का समन्वय है ये बहुत अच्छी ढंग से कर्क राशि को प्रभावित करता है। अब चलिए शुरू करते हैं कि जो कर्क राशि है वो 4 अंक से शुरू होती है। ठीक हम चंद्र राशि से आज का विवेचन करते हैं। मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहूंगा कि जो कर्क राशि में राहु का गोचर है ठीक वो आपके भाग्य स्थान में है। भाग्य स्थान एक छोटा मोटा स्थान नहीं होता। 9th जो प्लेस होता है उसमें विशेष करके प्रभु की कृपा वहां पर पाई जाती है। यदि वो स्थान आपका अच्छा है, परिपक्व है, मैच्योर है, तो वहां से मैच्योर का मतलब ये है कि यदि वो हाउस भी अच्छा है, उसके लॉर्ड भी अच्छे हैं और उनकी पोजीशन भी अच्छी है जहां पर वो बैठे हुए हैं, तो ये समझिए कि कई तरह से आप शुरुआती दौर में ही कुंडली देखने के बाद ही पता चल जाता है कि जातक का भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। कई लोगों की प्रेडिक्शन ऐसी होती है। यदि वहां पर देखते हैं उच्च का बृहस्पति है, यदि वहां पर अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं और उनकी पॉजिटिविटी बनी हुई है, तो वो जातक किसी न किसी कारणवश अच्छी शिक्षा दीक्षा ले लेता है या फिर उसको अच्छे माहौल में रहने का अवसर मिल जाता है और उसके बाद उसकी जो स्टेटस होती है वो काफी अच्छी स्टेटस होता है। इसी तरह से जो उदाहरण के तौर पे भी गांव में भी उदाहरण के तौर पे ऐसे कई लोग होते हैं जो बहुत गरीब तबके के होते हैं, लेकिन उनको एस्ट्रोलॉजर बता देते हैं, गांव के ही जो पंडित जी बता देते हैं कि इनके जो ग्रह का गोचर है वो बहुत अच्छा है, इसलिए इनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी करवाइए, अच्छी स्कूल में डालिए और यदि यही हो गया तो ये बहुत अच्छी रीच कर लेंगे। अब देखिए राहु का गोचर जो इस समय कर्क राशि में जो भाग्य स्थान पे है वो इनके लिए एक प्रकार से बोन है, एक आशीर्वाद है वहां पे। अब कैसे कैसे आशीर्वाद हो रहे हैं, अभी जो जैसे ही ये चेंज होकर के वहां से सीधे जो आपके अष्टम भाव में आएंगे, अष्टम भाव से कई सारे रिजल्ट्स आपके आने शुरू हो जाएंगे। अभी जो यहाँ पर जो आपके नवम स्थान में है, नवम स्थान में राहु से प्रभावित होकर के राहु ने आपकी उन्नति के लिए पूरा यहाँ पर जोर लगाया होगा, लेकिन आप लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हैं इस राहु के कारण। क्योंकि यदि कहीं पर बृहस्पति और राहु एक साथ में होते हैं तो उसे हम गुरु चंडाल योग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके साथ में स्थिति दूसरी है। बृहस्पति का घर है और वहां पर राहु है। इसका मतलब है, राहु का मतलब है कि भौतिक सुखों से संपन्न कर देना, भौतिक सुखों की तरफ मेहनत करवा देना
और उससे आपके भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। ये है राहु। और केतु है कि मोक्ष की तरफ, या केतु है कि उस तरह से तरफ जहां पर उसको असंतोष भी होता है और कई तरह से वो एक ऐसी स्थिति को प्राप्त करने को जाते हैं जहां पर कि वो कहते हैं कि भाई नहीं, हमें एक नया ज्ञान, केतु से हमें नया जैसे तत्व ज्ञान, केतु से हमें ये चीज भी मिलती है कि एक एक उस फील्ड में जहां पर तंत्र मंत्र की विद्या होती है, तंत्र विद्या से संबंधित केतु ये कराते हैं। और जो उसके साथ साथ में केतु एक भगवत प्रेम के तरह और एक तत्व ज्ञान की तरफ पहुंचाते हैं। लेकिन इसके ठीक दूसरी तरफ राहु, हमारे राहु ऐसे हैं जिनके लिए कि कई तरह से सब बंधन तोड़ करके भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए पूरे मेहनत करिए और भौतिक सुख प्राप्त होने चाहिए। ये राहु का है। अब वहां पर जब नवम स्थान में राहु है तो राहु ने इस समय लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोशिश वहां पर की, लेकिन लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। ठीक, ये कर्क राशि की बात कर रहा हूं मैं। तो लक्ष्य तक जो ये 1.5 साल का पीरियड रहा, लक्ष्य की तरफ रहा, लेकिन इस जो पीरियड है, इस जो समय है, इसमें मुकाम तक तो नहीं पहुंचने दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि राहु जब भी आते हैं शंकाएं है, समाधान है, कई प्रकार से जो है माया भी है और ये सारी चीजें उनके साथ में होती है। लेकिन अब ये स्थिति है, अब ये कहा जा सकता है कि जो जो भी कोई भी क्रूर ग्रह होते हैं, वो जब भी स्थान परिवर्तन का समय उनका आता है तो स्थान परिवर्तन करने से पहले जाते जाते अच्छे परिणाम उस हाउस में दे जाते हैं। तो उस हाउस से मतलब है कि भाग्य स्थान में राहु के द्वारा विशेष प्रकार से उस स्थान में विशेष प्रकार से उन्नति कर्क राशि वालों के साथ में इन 3, साढ़े 3, 4 महीने में होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर जो राहु जो अब विचरण करने वाले हैं, ठीक जो है आपके अष्टम भाव में, अष्टम भाव कुंभ का स्थान है। और जो शनि के साथ में राहु की हमेशा उन्नति ही होती है। शनि के घर में यदि राहु चलते हैं तो वहां पर उन्नति ही होती है। क्यों होती है? क्योंकि शनि के ही छाया ग्रह इनको माना जाता है, राहु को। इसलिए अष्टम भाव में जब राहु जाएंगे तो कई प्रकार की बदलती हुई परिस्थितियां आपके साथ में हो जाएंगी। अष्टम में राहु का मतलब है बदलाव। अष्टम में राहु का मतलब है कई तरह से उन्नति के लिए बदलाव वहां से ले आएंगे। उसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि ठीक जो 18 मई 2025 जो आएगा उसमें आपका अष्टम का शनि भी होगा और उसके साथ साथ में वहां पर अष्टम में आपके राहु होंगे और शनि जो है आपके ठीक चले जाएंगे आपके भाग्य स्थान में। तो जो अष्टम का जो राहु होगा वहां पर जो है ठीक जो है 5 जो 5 दिसंबर है 2026 तब तक वहां पर राहु रहेंगे, तब तक संचरण वहां पर राहु का रहेगा। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो ये 1.5 साल की स्थिति है, 1.5 ईयर की जो ये पोजीशन होगी, ये अष्टम भाव में बदलाव की स्थिति होगी। जब राहु किसी भी हाउस में जाते हैं और केतु उनके ठीक 7वें स्थान में होता है, बदलाव की संभावनाएं वहां पर बनती ही बनती हैं। तो कुंभ राशि का जो कुंभ राशि में जो ये आपका जो 11th हाउस है, 11th हाउस को भी हम काल पुरुष की कुंडली के अनुसार उसको शनि का घर कहते हैं। काल पुरुष की कुंडली में जो 11th हाउस है, जहां पर की लाभ स्थान कहा जाता है, वो भी शनि का घर है। अब शनि का घर आपके लिए इस समय जो कर्क राशि है उनके लिए अष्टम में वही 11 अंक है, वही शनि का घर है, वही लाभ का घर है। अब इसकी आप कैलकुलेशन कर लीजिए और जान लीजिए कि जब इस समय कर्क राशि वालों के लिए अष्टम भाव में 11 अंक लिखा हुआ है, कुंभ राशि है, और काल पुरुष की कुंडली में जो 11वां स्थान है वो काल पुरुष की कुंडली में लाभ का स्थान है, तो दोनों का हो गया ना, एक दूसरे से कोरिलेशन हो गया ना। तो जब ये दोनों के दोनों अपने आपस में एक दूसरे कोऑर्डिनेट करते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि राहु जब आपके अष्टम स्थान में आएगा तो राहु से आपकी जो लाभ की स्थिति है, जिसमें आपने लाभ लेना है, जो आपकी कर्म के साथ में जो कार्मिक क्षेत्र से जो आपको लाभ की प्राप्तियां हो रही है, वो सीधे जो है अष्टम से ये राहु देंगे आपको 1.5 साल में।
अगले 1.5 साल में राहु आपको लाभ की स्थिति 100% देंगे, क्योंकि वही अंक 11 अंक अष्टम भाव में है आपका, और वही कालपुरुष की कुंडली में जो 11वां स्थान लाभ भाव बनता है। तो ये 11वें स्थान के फल ये राहु देंगी आपको इस 1.5 साल में। ठीक जो है 18 मई जो 2025 टू 5 दिसंबर 2026 तक जो ये लॉन्ग ड्यूरेशन है, जो ये ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में आप कई प्रकार की अच्छी प्राप्तियां आपको होंगी, और वहां पर बदलाव भी संभव है। या आपके आपके जो स्टेटस है उसमें बदलाव आएगा, या आपकी और इच्छाओं से संबंधित बदलाव आएगा। और राहु हमेशा इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही पैदा हो रखे हैं। इच्छाओं का पूर्ति करना, लाभ कमाना, इसी के लिए ही राहु का जो है संचरण माना गया है। अब मैं ये कहूंगा कि अष्टम भाव में बदलाव तो आएगा ही आएगा। शनि की कुंभ राशि है, इसलिए वहां पर बदलाव आएगा ही आएगा, क्योंकि अष्टम भाव में कुंभ राशि है, और ठीक जो है लाभ स्थान भी कुंभ राशि बताती है। जो लोग भी अष्टम भाव से संबंधित जो भी किसी फील्ड हायर स्टडी में जो रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में हो, उनके लिए ये जो राहु का काल है 1.5 साल, ये बहुत ही सुंदरतम रहेगा, क्योंकि इसमें नई नई जो एडिशन है, नई नई जो आपके पब्लिकेशन है, नई नई जो खोज है, ये सारी इसमें सम्मिलित है। इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि अगर आपकी उन्नति के लिए ये बहुत अच्छा होगा, खोज के लिए भी, साथ साथ में उन लोगों के लिए भी जो कि यहाँ पर तंत्र विद्या वगैरह जो सीखते हैं, उनके लिए भी ये समय राहु का अष्टम में होना विशेष करके अच्छा प्रभाव उनको देगा। इसके साथ साथ में मैं कहना चाहूंगा, हालांकि केतु जो है एस्ट्रोलॉजी के अनुसार गुप्त विद्याओं का है, ठीक है, लेकिन अष्टम स्थान भी गुप्त विद्याओं का है, इसीलिए यहाँ पर राहु के होने से भी गुप्त विद्याओं से संबंधित भी आपकी जानकारी बढ़ सकती है। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जो जो इसके अनुसार जो आपका जुनून होगा, राहु के गोचर करने के साथ साथ में आपका जो जुनून होगा, चाहे वो रिसर्च फील्ड में हो चाहे और किसी भी फील्ड में हो, वो जुनून आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ में विदेशों से भी आपकी बात बन सकती है, क्योंकि आपका जो अष्टम स्थान है उसका जो जो अष्टम स्थान है उससे भी आपके विदेशों में यदि किसी तरह से भी आपका आपका जो एक समन्वय बन रहा है, या विदेशों से जो आपका कोऑर्डिनेशन बन रहा है, या विदेशों से जो आय आपकी आय प्राप्त हो रही है, वो आय आपकी बढ़ेगी। इसके साथ साथ में जो स्थान परिवर्तन का भी योग आपका 2025, 26, 27 में बन रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है कर्क राशि वालों के लिए। इसके साथ साथ में जहां राहु पहुंचते हैं वहां पर भौतिक प्राप्तियां संभव होती ही होती हैं, परंतु थोड़ा सा राहु का जैसे कहा गया है कि भाई ये जो क्रूर ग्रह भी है, थोड़ा सा ये भयभीत करने वाले भी हैं, थोड़ा सा माया भी है, थोड़ा सा छल कपट करने वाले भी हैं, ये सारी चीजें राहु के गुण के अंतर्गत आती हैं। इसलिए थोड़ा सा सोच समझ करके अपना सेल्फ का डिसीजन होना चाहिए, और उन्हीं लोगों के साथ में आप रहें, और उन्हीं लोगों के साथ में आप अपनी जो आपकी पढ़ाई है, या आपका जो बिजनेस है, आपका जो व्यवसाय है, उन्हीं लोगों के साथ में आगे बढ़ाएं जहां पर आपको पूरा विश्वास होता है। विश्वास के साथ में आगे बढ़े, साथ साथ में अपने ऊपर विश्वास करें। ये सारी चीजें आपको बहुत आगे तक ले जाने वाली है। जो राहु का संचरण आपका अष्टम भाव में है, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं आपको ये बताऊंगे कि जो राहु है, राहु कहाँ पर रहते हैं, राहु किस तरह से प्रबल हो जाते हैं। जैसे राहु एक धुएं के रूप में राहु, इसलिए अपने घर में जो टॉयलेट्स वगैरह हैं उनको बिल्कुल साफ सुथरा रखें, बिल्कुल चमका के रखें। उससे क्या होगा, एक अच्छी एनर्जी आपके पूरे घर में रहेगी। वो कोने को चमका के रखें, विशेष करके जो आप फ्लैट में रहते हैं वहां पर राहु और केतु के जो जो कोने होते हैं वो ऐसे ही जो राहु से संबंधित होते हैं, वो हम कोने कोने उनको उनको लेकर चलते हैं, जहां पर कि छोटे स्टोर है, या जहां पर ये आपके वॉशरूम है, जहां पर आपका जो टॉयलेट है वहां पर है, उनको आप अच्छे से सजा के रखें, और वहां पर एक ऐसा वो लगाएं कि आपको वहां पर चमकता हुआ भी रहे, और अच्छी सी वहां से जो है खुशबू भी आए, इस चारों तरफ का वातावरण सुंदर रहे, ठीक है। एक इस प्रकार से वो वहां पर जो रिफ्रेश का
वातावरण बना रहे, रिफ्रेश के लिए भी वहाँ पर औषधन लगाएं कि जो बहुत सुंदर वहाँ पर जो है आपको अच्छा लगे। इससे क्या होता है कि घर में कोई भी कोना ऐसा ना हो जहाँ पर कि आपको लगता है कि अंधकारपूर्ण है या जहाँ पर कि यूजलेस हो, जहाँ पर कि आपको वहाँ पर ऐसा लगता हो कि वहाँ से किसी तरह की दुर्गंध आती हो। दुर्गंध वाला कोई कोना ना हो और घर में आप अच्छा सा जो वातावरण बनाएं और अच्छा सा उसमें धूप करें, जो जिससे कि आपको अच्छी एनर्जेटिक उसमें लगे। और फिर जो है घी का दिया जलाएं घर में, तो इससे भी ऑक्सीजन भी रहेगा और अच्छा भी वातावरण आपके घर में दिखाई देगा। तो ये सारी चीजें, इसके साथ साथ में यदि आप रुद्राभिषेक करते हैं और भगवान शंकर की पूजा करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। साथ साथ में रुद्राभिषेक करके और इसके साथ साथ में आप जो जो शिवलिंग है, शिवलिंग क्या है, शिवलिंग एक प्रतीक है। प्रतीक है, उसमें किसका प्रतीक है कि शिव और पार्वती दोनों एक साथ में है वहां पे। ठीक है, दोनों एक ही साथ में है, शिव और पार्वती एक ही साथ में है और उनका प्रतीक है शिवलिंग। वहां पर जो है वो शिव जो है मेल और फीमेल दोनों रूप में एक ही साथ में है। तो वो जो प्रतीक है वहां पर अभिषेक करें आप, वहां पर आप दूध और जो है पानी से अभिषेक करें, उससे भगवान शिव और पार्वती दोनों प्रसन्न होते हैं। तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारे मन के लिए भी बहुत अच्छा है और राहु का जो दोष होता है उससे हट जाता है। इसके साथ साथ में जो रुद्राभिषेक है वो भी बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीजें करने से ओम राहु नमः इस तरह से जब करें, ये सारी चीजें वहां पर आने से कई प्रकार के जो प्रभाव है वो खत्म हो जाते हैं। उससे साथ साथ में हमारे अंदर मन के जो भ्रम है वो भी खत्म हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। ज्योतिष की श्रृंखला में आपको मैंने ये बताने की कोशिश की कि राहु जहां पर भी जाते हैं वहां पर भौतिक चीजों की प्राप्तियां करने के लिए सोचते हैं, बस थोड़ा भ्रम भी है और कहीं ना कहीं पर वो ऐसा भ्रम फैलाते हैं कि उससे आदमी कई कई जो कार्य होते हैं वो बाधित भी होते हैं। इसलिए राहु की शांति करने से वो कार्य आगे बढ़ जाते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आपकी कॉल को मैं पिक करूंगा। आपकी कुंडली देखेंगे, आपका लग्न क्या है, लग्न से देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर आपके लग्नेश बैठे हुए हैं, ग्रह गोचर की स्थिति क्या है। इस तरह से आपकी नवांश कुंडली, आपकी जन्म कुंडली, आपकी गोचर कुंडली सबको देख करके एक अच्छा सा विश्लेषण आप तक ओवर फोन पहुंचाएंगे और मुझे लगता है कि वो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। पूरी बात आपकी सुनेंगे और आपकी जितनी क्वेरीज है सबका समाधान आपके साथ में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। इस चैनल को आप जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।